प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या का 11वां दिन, आज का सम्मान। मैं अनुभव की ऑथोरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यक्तवाणी 19/12/2020 जो कि रिकॉर्डेड मुरली थी 2 फरवरी 2012 की, जो अभी अभी चली शांतिवन में। बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्र लगाया तो क्या देखा? बैठते सभी अपनी रुचि से भी है, लेकिन सबसे बड़ी ऑथोरिटी है अनुभव की। तो देखा बैठते हैं, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी स्मृति में बैठते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की ऑथोरिटी का आनंद बहुत थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा की दिल तख्त नशीन हूं, लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाए, उसका भी और भी आगे बढ़ाना है, बढ़ाना होगा, क्योंकि अनुभव की ऑथोरिटी सबसे बड़े से बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना, इसको कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना, जो स्वरूप की स्मृति रखते हैं, उस स्वरूप की अनुभूति में रहना, इसकी और आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो स्वरूप स्मृति में रखते हो, उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाए। अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करता है। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की ऑथोरिटी में नंबरवार है, तो अब अभी इस अनुभव की ऑथोरिटी के अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप की स्थिति सदा समाई हुई रहती है, उसकी शक्ल चलन सेवा करती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमको? अनुभवी बनो। अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। अनुभव कभी भूलता नहीं है, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता है। जिसने जीवन के सारे अनुभव किए हैं, उसको धोखा देना मुश्किल है। और जिसने जितने जास्ती अनुभव किए हैं, वो उतना जास्ती क्रिएटिव रहता है। अनुभव का संबंध किससे है?
न्यू क्रिएशन से। जापान में कभी एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोइचिरो। बहुत गरीब घर में जन्म लिया था उसने। उसके पिता लोहार थे, माँ कपड़े सिलाती थी। वो बचपन से ही अपने पिता की जो साइकिल थी कभी उसका रिपेयर करता था और उसको रिपेयर करने में बहुत इंटरेस्ट था चीज़ों में। फिर वो बड़ा जब हुआ 16 साल का, टोक्यो गया। वहाँ पर 6 साल तक गराज में काम किया, मैकेनिक का काम किया। फिर वापस आया, उसको लगा मुझे अपना कुछ करना चाहिए। निरंतर ये रहता था कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर मैं कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ। उसने अपना ही छोटे छोटे पार्ट्स बनाने चालू किए। धीरे धीरे एक प्लांट खोला और फिर कहानी बहुत पुरानी है। जापान में बॉम्ब गिरा, उसमें वो प्लांट ख़त्म हुआ। फिर कुछ समय के बाद अर्थक्वेक आया 2 साल के बाद, उसमें उसका जो दूसरा प्लांट था वो भी ख़त्म हो गया। उसके पत्नी के जो जेवर थे वो उसने बेचे और उस समय पेट्रोल बहुत महंगा था। उसने अपनी ही मोटराइज्ड साइकिल निकाली, बाइक, और धीरे 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 वो पूरे जापान में फैलने लगी। उसकी बनाई हुई साइकिल, गाड़ी, और सारे विश्व में फैल गई। सोइचिरो होंडा सारे विश्व में फैल गया। बहुत धक्के खाए जीवन में, गरीबी के, हालातों के, प्राकृतिक आपदाओं के, परंतु ये सब करते करते उसका माइंड जो था वो बहुत क्रिएटिव बन गया। इतना क्रिएटिव कि उसके पास कोई शिक्षण नहीं था, उसने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, परंतु कोई किताबें नहीं पढ़ी कभी, परंतु अनुभव ने ही उसे ऐसा बना दिया कि उसने अपनी ही गाड़ी निकाली। तो एक तरफ है अनुभव, एक तरफ है किताबें। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? सीधा अनुभव मत बोल देना, किताब होता और अनुभव किताबें भी आवश्यक है, पर केवल किताबें पढ़ते रहना इससे कुछ नहीं होगा। जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या होते रहे, अनुभव भी करते रहे। तो दोनों भी आवश्यक है। एक तरफ है ज्ञान, एक तरफ है अनुभव, एक्सपीरियंस नॉलेज। किताबें हमने बहुत पढ़ी है, ज्ञान की मुरलियाँ, क्या है, सब किताबें हैं ना। तो ज्ञान तो बहुत है, पर उसका अनुभव भी होता रहे। जब तक उसका अनुभव नहीं, ये केवल कोरा ज्ञान है, वो हमें मदद नहीं करेगा। अनुभव एक बुद्धि को नया आयाम दे देता है। जो अब तक पढ़ा, 10 साल से जो पढ़ तो रहे, पर उसका यदि अनुभव नहीं तो क्या कहेंगे। जैसे एक युवा अभी प्रोफेसर हुआ है, जिसके नाम के आगे बहुत बड़ी वर्णमाला है डिग्रियों की। वो एक जहाज में जा रहा है और पढ़ाई कर रहा है, वहाँ बैठे भी। लंबा सफ़र है, कुछ मास का। वो जो सेलर होता है, ओल्ड सेलर, वहाँ पे काम करने वाला, वो बीच बीच में आके देखता है ये क्या करते हैं। तो वो प्रोफेसर उसको पूछता है, डू यू नो जियोलॉजी? वो कहता है जियोलॉजी, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, बस यहाँ काम करता हूँ। अरे तुमको जियोलॉजी नहीं पता? इट्स अ साइंस ऑफ अर्थ। जिस धरती पर हम रहते हैं उसका ये विज्ञान है, उसको जियोलॉजी कहते हैं। तुमको जियोलॉजी नहीं पता अभी तक? वो कहता है तुम्हारा जीवन तो 1/4 तुम्हारा जीवन गया काम से। वो तो अरे उसको बड़ा दुख होता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर आके देखता है क्या कर रहा है। प्रोफेसर पूछता है, डू यू नो ओशनोग्राफी? बोलते ओशनोग्राफी, ये तो शब्द ही पहली बार सुन रहा हूं मैं।
तो ओशनोग्राफी तुम इतने साल से, कितने साल से काम कर रहे हो समुद्र में? तो कहते हैं 40 साल से। तुम्हारा तो जीवन वेस्ट। साइंस, ओशन का साइंस, जिस ओशन में तुम रहते हो इतने साल से, उसके विज्ञान को ओशनोग्राफी कहा जाता है। तो उसको बहुत दुख होता है। वो कहते हैं तुम्हारा आधा गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आता है, उसको वो पूछता है, प्रोफेसर डू यू नो मेटीरियोलॉजी? बाप रे, इतना भारी शब्द है, ये तो कभी मैंने नहीं सुना। तो मैंने मेटीरियोलॉजी नहीं पता? वो कहते हैं ओशन, ये तो विज्ञान है, ये वेदर, विंड, हवा, इन सब का साइंस है। तो कहते हैं मेरा तो होता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है। प्रोफेसर के पास किताबें बहुत है, ज्ञान बहुत है, थियरीज बहुत है, सिद्धांत बहुत है। थोड़ी देर के बाद बेचारा बूढ़ा वो भाग के आता है, कहता है डू यू नो स्विमोलॉजी? स्विमोलॉजी। वो कहता है नहीं, ये क्या होता है? नया शब्द है स्विमोलॉजी। वो कहता है हाउ टू स्विम? वो कहता है मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो कहता है हमारा जो जहाज है एक बहुत बड़ी चट्टान को टकराया है और अभी डूबने वाला है। केवल वही बच सकते हैं जो तैर के उस ओर साहिल पर पहुंच जाए। तो डू वी नो स्विमोलॉजी? अध्यात्म के ओशन में क्या हमें पता है? आज की मुरली में महावाक्य है, तुमको नशा रहना चाहिए। तुमको कौन पढ़ाते हैं? डैश ओशन ऑफ नॉलेज। ओशन ऑफ नॉलेज तुमको पढ़ाते हैं। तो क्या हमको स्विमोलॉजी पता है? तैरना, किताबें बहुत पढ़ी है तैरने के बारे में, लेक्चर्स भी बहुत दिए हैं, तैरा ऐसा जाता है वैसा जाता है, पीएचडी भी कर रखी है। परंतु पानी से डर लगता है, पानी की बात मत करो। तो ज्ञान बहुत है, थियरी बहुत है, सिद्धांत बहुत है, स्वमान बहुत है, क्लासेस बहुत है, सब कुछ है। अनुभव कितना है? और जैसे कहा, अनुभव पहले सीधा सूक्ष्म अनुभव किसी किसी को हो सकता है, सबको नहीं होगा। अनुभव कहाँ से शुरुआत होता है? पहले स्थूल से, ग्रॉस, और फिर सटल की ओर जाएगा, सूक्ष्म की ओर। पहला अनुभव शरीर की ओर, फिर आत्मा की ओर। पहला संसार, फिर अध्यात्म। यहां पे इस तल पर अनुभव हो जाए, स्थूल के अनुभव हो जाए, फिर धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो बाबा कह रहे हैं अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी, अनुभव सबसे बड़ी सत्ता है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। अनुभवी शांत रहता है परिस्थितियों में, हलचल में नहीं आता। धोखे बहुत खाए हैं। जिसने जास्ती धोखे खाए हैं वो जास्ती अनुभवी है। जिसने कम धोखे खाए हैं, धूप में कम बाल सफेद किए हैं, तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इस जीवन में हमें भी कुछ अनुभव करने। कौन कौन से अनुभव? कल हमने अभ्यास किया था 5 स्वरूपों का, 3 का सेट। दिन में कई बार, 3 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहना है। तो परम धाम में क्या देखेंगे? चमकता सितारा। सतयुग में क्या देखेंगे? सुख स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप, दुख का नाम निशान नहीं। प्रकृति कैसी है? सतोगुणी। तीसरा, द्वापर में क्या देखेंगे? पूज्य स्वरूप, कायदे प्रमाण पूजा। संगम पर क्या देखेंगे? संगम पर रोज नया नया देखना है। जो मुरली में आता है उस दिन उसको ही देखना। होलीएस्ट ऑफ होली जो है उसकी तुम संतान हो। तुमको रचा रहना चाहिए। कौन तुमको पढ़ाता है? क्या तुमको पढ़ाता है? जो जो मुरली में आता है वो संगम पर अनुभव करना है। तो संगम पर, और फिर लास्ट रिटर्न जर्नी। हम जा रहे हैं।
अब इस संसार से कोई लेना देना नहीं। तो ये तो हो गई कुछ बातें, पर ये सारी बातें सूक्ष्म बातें। जैसे कहा अनुभव पहले स्थूल में होना चाहिए, तो आज हम देखेंगे कुछ स्थूल अनुभव जो कि शरीर के तल पर हो, और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म में प्रवेश करना है। तो एक अनुभव है जिसका अभ्यास करना है, वो है वेटलेसनेस। मैं वजन रहित हूं। वेटलेसनेस विशेषण हमारे पास बहुत है, इसके आगे पीछे जोड़ने के लिए फरिश्ता वगैरह वगैरह, वो सबको नहीं करना, केवल तो सभी बैठेंगे ट्रिपल लॉक, डायरी पेन नीचे, आंखें बंद। ऊपर से लेकर नीचे तक अपने शरीर का अनुभव करना है। चेहरा, गर्दन, दायां हाथ, छाती, पेट, बायां हाथ, पेट, दायां पैर, बायां पैर, अनित्य देह को देखना। और अब जैसे ये देह भार रहित हो गया है, वजन रहित हो गया है, मेरा वजन है ही नहीं, फिर से ऊपर से नीचे तक एक दृष्टि। इस बार एक साथ पूरा चेहरा, छाती, दोनों हाथ एक साथ, मन को घुमाएंगे शरीर की ओर, दोनों पैर एक साथ, कोई हलचल नहीं। मैं बोझ रहित हूं, भार रहित हूं। शरीर को देखते देखते ही अशरीरी, अनित्य का चिंतन करते करते नित्य में स्थित। चेतना को धीरे धीरे भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करेंगे। दिव्य ज्योति हूं, हल्की, शरीर में हो रही हलचल का अनुभव। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कंपन, शायद कहीं खुजली, कहीं तनाव, परंतु ये सब संवेदनाएं अनित्य है।
मैं भार रहित हूं, वेटलेस। थोड़ी देर इसी स्थिति का अनुभव, जैसे मेरा वजन है ही नहीं। धीरे धीरे श्वास जो आ रहा है और जा रहा है उस तरफ ध्यान। आत्मा, श्वास, शरीर। जैसे आ रहा है, जैसे जा रहा है, बिना नियंत्रित किए केवल देखना। श्वास के स्पर्श को अनुभव करना। शरीर जैसे है ही नहीं, केवल श्वास रह गया है। ओम शांति। तो आज सारे दिन भर सबसे पहला अभ्यास वेटलेसनेस, जैसे मेरा वजन है ही नहीं। सीधा अगर ये कहो कि मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं, ये कंक्लूजन है, ये खोज है। सीधा निष्कर्ष पर आए तो अनुभव होना खत्म हो जाते। इसलिए प्रश्न से चालू करना है, क्या है, कौन है ये देह जिसके साथ शायद हमारी घृणा का भाव है, परंतु ये आत्मा उसके साथ संबद्ध है। कुछ भी शरीर को होता है तो आत्मा प्रभावित होती है। इसलिए इस देह को पकड़ते हुए ही आत्मा तक पहुंचना है। देह का चिंतन करते करते देह के चिंतन से पार होकर आत्मा तक जाना है। हमने देह का चिंतन किया ही नहीं है, हमें अपनी ही देह का कुछ पता नहीं है। शरीर का चिंतन, इसलिए नहीं कि उसमें मोह हो जाए, इसलिए नहीं कि उसमें आसक्ति हो जाए, इसलिए नहीं कि उसके प्रति भोग वृत्ति है। शरीर का चिंतन साक्षी दृष्टा से, भोग दृष्टा से नहीं। कोई दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। एक होता है महसूस करना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, एक होता है दर्द हो रहा है पर मैं साक्षी हूं। तो ना उधर लगाव होगा, ना तो द्वेष होगा, या तो बहुत अच्छा अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है। इतनी अशरीरीपन, 1 घंटा बीत गया जैसे शरीर का भान ही नहीं है। क्या हो गया? मोह हो गया, आसक्ति हो गई, सुखद अनुभव में मोह हो गया, तो राग उत्पन्न होगा। और ये अनुभव हुआ, उठने के बाद फिर 10 लोगों को सुनाएंगे, आज मुझे योग में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। शरीर का पता ही नहीं चला। दोनों तरफ धोखा है। एक तरफ बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत शरीर की हलचल हलचल हलचल। अगर अनुभव चाहिए और अशरीरीपन चाहिए तो पहले देह को स्थिर करना है। जो संदेशी बाबा के लिए संदेश लाते हैं गुरुवार को या विश्व भर में जितनी भी संदेशी बहनें हैं, वो जब बाबा के भोग के लिए बैठती है तो क्या हिलती रहती है? अगर हिलती रही तो हम ही समझ जाएंगे ये कुछ गड़बड़ है। कैसे बैठते हो? स्थिर। शरीर जरा भी नहीं हिलता है, क्योंकि यहां अनुभव हमको ये करना है जैसे आत्मा यहां से निकल गई। इसलिए अब इस शरीर में कुछ भी नहीं रहा, डेड बॉडी। यही अनुभव शरीर में आत्मा के रहते करना है। उसके लिए पहले शरीर का चिंतन करते करते उसको देखना है वहां कहां हलचल हो रही है। यहां कुछ कंपन हो रहा है,
एक है इस कंपन की तरफ ध्यान चला जाना और उसको भोगना। भोगना नहीं है, देखना है। कंपन हो रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कंपन हो रहा है, या खुजली हो रही है, कहीं यहां खुजली हो रही है, अचानक से खुजली हो रही है, वहां कुछ है ही नहीं। जब योग में बैठते तो खुजली होना चालू हो गई पीठ में, अभी तक कुछ नहीं था वहां। एक होता है सीधा हाथ लेके जाके खुजली करना, दूसरा है कुछ भी नहीं करना। शरीर को जीतते जीतते परिस्थितियों को जीता जा सकता है। शरीर को जीतते जीतते बाहर की जो भी घटनाएं हैं उनको जीता जा सकता है। जिसने शरीर को तटस्थ कर दिया, शरीर की संवेदनाओं को देख लिया, वो बाहर जो कुछ हो रहा है उसमें भी वो स्थिर रहेगा। शरीर जो चिड़चिड़ कर रहा है, शरीर में जो खिटपिट हो रही है, उसको ही हम तटस्थ होकर देख रहे हैं, तो बाहर कोई दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है उसको भी स्थिर होकर देख सकेंगे। तो आज के दिन पहला अनुभव कौन सा करना है? मैं हल्का हूं। अब इसका सामान बना के, उसको सजा के और उसका ऑडियो बना के भेजना चालू कर दिएंगे तो गया। कुछ नहीं करना है। मैं हल्का हूं, मुझे हल्केपन का अनुभव हो रहा है, मेरा भार रहित हूं मैं। अब उसके साथ दूसरा अनुभव, फ्लाइंग। दूसरा अनुभव, मैं उड़ रहा हूं। एक है मैं आत्मा, मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं इधर से उधर, वो सब नहीं। मैं उड़ रहा हूं, जंप लगा रहा हूं। 5 खंड है, यूरोप से जंप लगाओ अमेरिका, अमेरिका से जंप लगाओ अफ्रीका, अफ्रीका से जंप लगाओ एशिया, एशिया से जंप लगाओ ऑस्ट्रेलिया। जिसको ये पसंद नहीं है ये सारे शब्द, वो थोड़ा अपना लोकल एरियाज में, अपने गांव में एक घर से दूसरे घर में जंप लगाओ। जिसको वो भी पसंद नहीं, वो मधुबन से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जिसको वो भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, 4 धाम। पर अनुभव कौन सा करना है? उड़ने का अनुभव करना है। मैं उड़ रहा हूं, जैसे 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 कौन उड़ता है? पंछी। वही चीज अगर मन को दी जाए तो मन रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि बटरफ्लाई, उसको नई कल्पनाएं देनी है। जैसे तितली, मैं कौन हूं? तितली हूं। तितली कैसी होती है? बड़ी हल्की होती है। मैं तितली जैसी उड़ रही हूं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, हल्की हूं। थोड़ा दिखने में दिव्यता भी चाहिए, नहीं तो मच्छर का भी अनुभव किया जा सकता है। मच्छर दुख देता है। तो फिर से स्थिर। आकाश, खुला आकाश, मैं उड़ रहा हूं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कितना हल्कापन है इस उड़ान में, इस रूहानी उड़ान में। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे हूं। मैं उड़ रहा हूं। नीचे का सब कुछ कितना छोटा दिखाई दे रहा है। नीचे की अब कोई आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही।
नीचे की कोई भी हलचल अब मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं ऊपर हूं, संसार नीचे। मेरे पास 2 पंख हैं, मैं उड़ रहा हूं। ओम शांति। तीसरा, आज सारे दिन भर ये काम करना है, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वो समान और अभ्यास मुख से, मुख से सारे दिन भर मैं बोलना नहीं है। एक दिन ये अभ्यास करके देखो, किसी भी तरह अगर अवॉइड कर सको मैं को, इसकी प्रैक्टिस करके देखना है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, कभी शायद किया नहीं होगा हमने। यहाँ तो हर चीज में मैं बोलना पड़ता। तुम जाओ आगे, मैं पीछे से आता हूं। तुम निकलो, मैं आता हूं। तुम निकलो, आगे का छोड़ दो। मैं जो शब्द है, इसका जहां पर अगर बोल दिया, अब हमने सोचा है कि मैं शब्द बोलना नहीं है आज। अगर बोल दिया तो उसको नोट करना है, कहां बोला गया और क्यों बोला। पर मैं शब्द बोलना नहीं। तुमने खाना खाया? हाँ मैंने अभी खाना खाया। खाना खाया? हाँ खाया, बस मैं नहीं लाना उसमें। ये एक अभ्यास करके देखना। होने दो, वो ही बोल के नहीं देखना है, ये अभ्यास है। हाँ खाया। तुमने ये देखा? देखा। मैंने देखा नहीं। ये एक अच्छा अभ्यास है। तो मैं शब्द सारे दिन भर आज बोलना ही नहीं है। अगर ये संकल्प किया है अभी मैं नहीं बोलना, तो देखेंगे कि कितनी बार मैं बोला जाता है और कितना अनायास। फिर पता चलेगा कि हम तो मैं के ही इर्द गिर्द हमारा पूरी दिनचर्या है। सब कुछ मैं। अगर कोई अनुभव सुनाता है, अनुभव सुनाओ अपने जीवन का, उसमें कितनी बार आता है यही आता है बस। मैंने ये किया, फिर मैंने वैसा किया, फिर मैंने ये, फिर मैंने वो। सारा मैं का कितना, इस मैं का कितना जास्ती विस्तार है जीवन में। तो आज सारे दिन भर ये एक अभ्यास करके देखना है कि कोई कुछ भी पूछे तो एकदम बोलने से पहले थोड़ा सा फ्रेम एंड रीफ्रेम स्टेटमेंट को माइंड में, कि इसको बिना मैं के बोला जा सकता है, बोल सकते हैं फिर। क्योंकि ये भी प्रैक्टिस ही है। अगर मैं से मुक्त होना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं ना बोलूं। नहीं जोड़ो, अभी नहीं, पहले इसका ही अभ्यास करो। उसमें ही फंस गए, वो बात की स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज। मैं बोलूं तो मैं आत्मा, ये सबको पता है। जो पता है वही तो नहीं कर रहे। अभी केवल इतना करना है स्थूल अभ्यास का, वो सूक्ष्म अभ्यास है, वो तो लक्ष्य है कि जब मैं बोलो तो मैं आत्मा और मेरा कहो तो मेरा बाबा। ये किसको पता नहीं है? कर रहे हैं कोई? हाँ, बाप दादा बोलते हैं। एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, अव्यक्त वाणी है जिसमें मैं शब्द आया है। मैं कहता हूं बहुत कम, बहुत कम। बाबा कभी भी थर्ड पर्सन में बात करते। दादी जो थी वो थर्ड पर्सन में बात करती थी। पर ये अगर हम कहने लगे तो बड़ा झूठा और बड़ा कृत्रिम दिखने लगेगा। कोई करते भी ऐसा, पर उनके बड़ा अजीब लगता है, नहीं जमता है। इसलिए अभी पहले छोटा अभ्यास, फिर धीरे धीरे बड़े की तरफ जाएंगे। तो आज ये चौथा, मेरा शब्द नहीं बोलना है आज सारे दिन भर। उसके अलावा, उसके एवज में जो बोलना है वो बोलो, पर मेरा नहीं बोलना।
ये मोबाइल किसका है? यहां पड़ा है। ये मोबाइल किसका है? तुरंत क्या निकलता है? बोलना नहीं, बोलना इशारे से ये करना या तो कुछ और करना, पर मेरा नहीं बोलना बस। नहीं, वो बड़ा झूठा लगेगा। पर अगर खुद ही कहे, कमलेश खुद ही कहे ये कमलेश का है, ये अपने को महान साबित कर रहा है। और वो ज्यादा समय नहीं चलेगा, 1-2 दिन कर सकते हो, बाकी लंबा समय नहीं चलेगा, वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो मेरा शब्द जो है वो प्रयोग नहीं करना है। इस डिपार्टमेंट को कौन देखता है? क्या कहोगे? हाथ से इशारा कर दो बस, कम से कम उससे तो बोलने से तो बच गए। और थोड़ा ध्यान रहेगा, ये अभ्यास के रूप में कर रहे हैं ना। एक तो कहते ना बाबा का है, ये तो ठीक है, ऊपर बाबा का, अंदर तो मेरा ही रहता है ना। खाली ऊपर से लेबल तो चिपका रखा है, ये बाबा का है, बाबा का है, बाबा का है, अंदर से है मेरा है। अगर बाबा का है और किसी ने कुछ कर दिया तो बाबा देखेगा उसका, वो तो मैं देखता हूं तब ना। ये कहां से आ गया बीच में? तो कुछ यूज करना ही नहीं, कुछ नहीं यूज करना, यही तो अभ्यास है। चुप, या फिर कुछ नहीं बोलना ही नहीं कुछ, ये 1 दिन का अभ्यास। ये अंदर ही अंदर, ये किसी को दिखाने की बात नहीं है। ये डस्टर गुम हो गया, किसका है? बस हो गया, काम पूरा हो गया ना। इशारे से काम पूरा हो गया, बिना मैं कहे, बिना मेरा कहे। तो हमको पता चलेगा कि सारे दिन में कितने सारे काम है बिना इन 2 शब्दों के हो सकते। अभी हमारा पूरा जीवन ही इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। हमें बनना है निरंकारी, बहुत आगे की स्टेज है। पर उसके पहले छोटे छोटे अभ्यास से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। पहले स्थूल से ही बुद्धि नहीं हटी तो सूक्ष्म कहां से जाएगी? 5वां अभ्यास, बीमारी, इलनेस। अभी स्वस्थ है, पर जब बीमार पड़ जाए तो क्या अवस्था आ जाती है। और बीमारी अफेक्ट करती है हमको, हमारी स्थिति को, पूरी दिनचर्या बदल जाती है। अभी बीमार हो गए तो सबसे पहले क्या होना पड़ता है? एडमिट हो जाओ, या दवाइयाँ लो, या और कुछ करो। दिनचर्या जो थी अमृत वेला, फिर वो। अब सारा ध्यान उस बीमारी पर, उस वो जो बदली हुई दिनचर्या, अभी यहाँ थे, अभी कहीं और जाना पड़ रहा है। तो बीच बीच में बीमारी का चिंतन करना है। बीमारों को देखते हुए ये भी चिंतन करना है कि एक दिन मैं भी तो बीमार पड़ूंगा। किसी को फल खाते हुए देखते हैं तो हम पूछते क्या हुआ, आज फल खा रहे हो, बीमार तो नहीं हो? पर ये तब नहीं सोचते कि बीमार जब होते तो फल खाया जाता है, हम बीमार ना हो इसके लिए फल खाए तो कितना अच्छा होगा, ये नहीं सोचते। सब मिल जाता है, बहुत ही सहज मिल जाता है ब्राह्मणों के दिल में। सहज है, हर चीज सहज है। संकल्प की आवश्यकता है, अपने आप चीजें आएगी, केवल फल की बात नहीं है कुछ भी। तो बीमारी जो है, इस बीमारी का बीच बीच में अनुभव करके देखना है। कब? जब बीमार नहीं है तब, जब स्वस्थ है तब। क्या होता है बीमारी में? बीमार व्यक्ति कमजोर हो जाता है, शरीर से कमजोर हो जाता है, अमृत वेला नहीं हो पाता, मुरली नहीं हो पाती, सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, सारा ध्यान उस बीमारी की तरफ रहता है, दवाइयों की तरफ रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अच्छी अच्छी स्थिति वाले अच्छे अच्छे योगियों को हमने बीमारी के समय गिरते हुए देखा है, जो अच्छे पावरफुल योगी है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स है। जैसे बीमारी आ गई, छोटी सी बीमारी है, सर्दी खांसी, पर कितनी बेचैनी, कितनी चिंता, कितने फोन पर फोन। एक छोटी सी बीमारी इतना हलचल में ला देती है व्यक्ति को। जैसे बताया था उस दिन में ना क्लास में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे और फोन आया, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, पर टेस्ट दे चुके, अभी फोन आ गया, कोविड तुम्हारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव? अभी हाथ कांपने लग गए, चाय रख दी नीचे, और फिर खड़े हुए तो चक्कर आने लगे।
और चक्कर आने के बाद फिर चलने में लड़खड़ाने लगे, सारे सिम्टम्स चालू हो गए। अभी तक कुछ भी नहीं थे, रिपोर्ट सुना और गए। पिछले 6 मास में कितने हम लोगों ने कोविड पेशेंट्स ही देखे हैं। ओपीडी कोविड ओपीडी है कि जिसमें दिन रात वही पेशेंट आते रहते हैं जो कोविड सस्पेक्ट, कोविड पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव, सीटी निगेटिव, सीटी पॉजिटिव, टेस्ट निगेटिव, इसको आइसोलेशन में डालो, इसको क्वारंटाइन में डालो, इसको इधर डालो, उसको उधर डालो, इसको यहाँ डालो, उसको वहाँ डालो। यही कंटिन्यूअस चालू है, नॉन स्टॉप। शांतिवन का ये, शिवमणि का वो, ट्रॉमा में वो, लोकल ये, फिर उसको मानसरोवर भेजो, इसको लाइट हाउस, इसको इधर, उसको उधर। तो कितनी सारी आत्माएं जो कहती थी अरे देखा ये पॉजिटिव आ गए ना, इनकी इम्यूनिटी कम है, फिर एक दिन वो खुद पॉजिटिव आ गए। अब कहाँ गई तुम्हारी इम्यूनिटी? हम बोलते थे ना रोज वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अब खुद आ गए। अभी चलो वो तो एक, जैसे कोई भी बीमारी, मन की स्थिति हिल जाती है, उसमें हलचल में आ जाते हैं एकदम से। मेरा कम पॉजिटिव, उसका ज्यादा पॉजिटिव। मेरा 2 दिन पहले पॉजिटिव है, उसका 7 दिन पहले पॉजिटिव। वो 7 दिन वाला कहता मेरा तो अभी ठीक हो रहा होगा ना, मैं ये 2 दिन वाला है, ये मेरे संपर्क में आ गया, अभी क्या? इतने प्रश्न, दिन रात प्रश्न। मुझे कुछ होगा तो नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा? ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, मैंने तो वो, उससे मैंने अपने आप को ठीक कर दिया। तो बीमारी जो है उसका भी अनुभव करके देखना है कि बीमारी चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे शुगर हो जाए, चाहे डायबिटीज, चाहे बीपी आ जाए, या कुछ भी आ जाए, मैं आत्मा अचल अडोल हूं। और सबसे पहले तो बीमारियों के संबंध और शरीर के संबंध में 3 बातें किसी क्लास में बताई थी। सबसे पहला, वो पुरुषार्थ करना है जिससे बीमारी आए ही नहीं। दूसरा, कहाँ गए आशीष भाई? दूसरा कौन सी बात बताई थी? हर साल में एक बार चेकअप, 1 ईयर, ईयरली चेकअप, सारा एक बार चेकअप करके देख लो सब ठीक ठाक है। और तीसरा, बीमारी आने के बाद हलचल में नहीं आना है। लग रहा है कैंसर, पर कंफर्म नहीं है, अभी उसकी टेस्ट चालू हो गई है, 6 महीना तक टेस्ट चालू है, ये टेस्ट वो टेस्ट, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, इस डॉक्टर से मिलो उस डॉक्टर, और ये सारा करते करते अलग अलग स्थानों पर जाते जाते अमृत वेले का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुरली गई तो गई। कितनी हलचल, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शरीर के साथ जो हो रहा है होने दो। अगर बीमारी हो भी जाए, वाह बीमारी वाह, व्याधि व्याह आ भी जाए, तो उसको खुद ही ठीक करना है। ऐसे हमने कितने पेशेंट देखे जिन्होंने कई डॉक्टरों को मिले, कोई ठीक नहीं कर पाए, आखिर उन्होंने संकल्प कर लिया मैं अपनी बीमारी को खुद ही ठीक करूंगा, और खुद ही कर भी दिया, अपनी ही शक्ति से कैसे भी करके खुद ही ठीक किया। ऐसे भी कई सारे महारथी है। तो तीनों ही चीजें बहुत आवश्यकता है। एक तो दिनचर्या ही ऐसी हो, खान पान ही ऐसा हो, आहार विहार ही ऐसा हो जिसमें बीमारी की संभावना न के बराबर हो। क्या हम ऐसा आत्मविश्वास से कह सकते हो कि मैं कभी बीमार पड़ूंगा ही नहीं? शायद मुश्किल है, परंतु वो कह सके। और बीच बीच में चेकअप, और लास्ट बीमारी आने के बाद में भी अचल अडोल। तो यहाँ हमारा जो अभ्यास है आज का, वो है बीमारी का चिंतन, कि बीमारी भी जो है अनित्य है, आ जाएगी कल चली जाएगी। दर्द जो है आज अनित्य है, आ जाएगा कल चला जाएगा। इसका क्या चिंतन करते बैठूं? ठीक है, वो आएगा चला जाएगा। कितना इधर इंजेक्शन, इधर हमने कितनी सारी दादियों को देखा है, यहां ट्रिक कर रहे, यहां प्रिक करे, दादी दर्द है ना, कोई नहीं, करो जो करना है, यहां लाइन, इधर सेंट्रल लाइन, इधर ये लाइन, इधर प्रिक, यहां ट्यूब, वहां ट्यूब, कभी कुछ यहां डाला, कभी वहां डाला। दादी कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। पालू दादी थे नीचे से संगम भवन के, दादी कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जो करना है करो। शांतामणि दादी थे, कुछ हो रहा है दादी, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। एक बार एक सिस्टर शांतामणि दादी को उठाया और तो उसको चलाने की कोशिश की। शांतामणि दादी को चलाया और एकदम गिर गई दादी,
और वो सिस्टर इतनी डर गई कि अब ये सबको पता चल जाएगा कि मैंने चलाया और मैंने गिरा दिया। दादी कहती फटाफट मुझे सवार ले और उधर उधर ले ले, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। ये कपड़े ठीक कर दे पहले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू डर मत, मैं हूं ना। पेशेंट खुद कह रहा है। नहीं तो यहाँ डर रहता है कि भाई सब लोग, तुमने चलाया क्यों, तुमने किसी असिस्टेंट को बुलाना चाहिए था, तुमने ऐसा करना चाहिए था, कितनी डांट खानी पड़ती स्टाफ को। पर उसने कहा ये डर मत, मैं हूं। उसको फटाफट ये कर वो कर, चल चादर ला, ये ला, इधर करा, लपेटा बेटा और दादी को ले लिया ऊपर। अभी ठीक है, तब उसके जान में जान आई सिस्टर की। नहीं तो डर, वीआईपी पेशेंट और उससे ऐसे हो गया। तो बीमारी में हमने जानकी दादी को कितने सालों तक देखा, कितनी अचल अडोल, इतना रात रात भर दर्द, रात 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 भर दर्द। एक बार तो बाबा मिलन था, बाबा मिलन, और 6 बज गए थे, 6 सवा 6। दादी को इतना दर्द, इतना दर्द, अभी चलना है। दादी कहते मैं नहीं आने वाली आज उधर। अब क्या करे, फिर गुलजार दादी को बुलाया। हमने जो भी इंजेक्शन देने थे सारे दे दिए, पर दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है। तो अभी अल्टीमेट दूसरा डॉक्टर, तो उनका डॉक्टर तो गुलजार दादी थे। फिर दोनों बैठे हाथों में हाथ डाल के कितना देर तक दृष्टि देते हुए, और कुछ कुछ क्या बातें चली पता नहीं नजरों से, और तब कहीं जाके दादी तैयार हुई। और इतना दर्द, बाप रे, दिन भर। और जब हम डायमंड हॉल में बैठे और स्टेज पे देखे, क्या ये वही दादी है? ऐसे ही घूम रहे, हाथ में हाथ डाले जा रहे स्टेज पर, कोई दर्द का नाम निशान नहीं स्टेज पर। तो ये ऐसी योगियों की अवस्था है कि बीमारियों में भी इतने अडोल, इतने अचल, कोई दर्द की कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं। और कोई कोई तो इतने डरते, छोटी छोटी चीजों से डरते, 1000 चीजें। जानकी दादी को, दादी ये दवाई ले लो, हाँ खा लिया। कभी ये नहीं पूछा ये कौन सी दवाई है, ये किसके लिए है, ये क्या है, कुछ नहीं। कभी ये बोला नहीं इतनी दवाइयां क्यों खिलाते हो मुझे, कुछ भी नहीं। कभी ये प्रश्न ही पूछा नहीं दादी ने, नेवर। तो बीमारियों का भी चिंतन करना है, अनुभव करके देखना कि ये कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये तो देह का है ना, मैं आत्मा अलग हूं इससे, मैं इधर, ये इधर। ये जो दर्द है ये शरीर का दर्द है। रमन महर्षि कैंसर, थ्रोट, रामकृष्ण परमहंस कैंसर, थ्रोट कैंसर, पर वो शरीर से इतने डिटैच कि कैंसर अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो बीमारी, उसके बाद में दूसरा है बुढ़ापा। बुढ़ापे का भी चिंतन करना है। यहीं बैठे बैठे देखो, अभी ये इतना सम्मान और ये बच्चे इतना सब ध्यान रखते हैं, बुढ़ापा जब होगा ना, तब क्या, तब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तब कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और उस अवस्था से भी गुजरना पड़ेगा कि अभी ये जो प्यार जो कर रहे हैं सारे घर वाले, ये सब झूठ है, मिथ्या है। तो इनसे वैराग आएगा। अभी अगर बिना काम के हो गए, कुछ काम के नहीं है, बस बूढ़े हो गए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के कैसे फेंक देते हैं, वैसे फेंक देते हैं घर वाले, ऐसा निकाल के। हाँ, वृद्धाश्रम, बहुत सारे वृद्धाश्रम कहाँ हैं? उसी शहर में जहां बेटा रहता है, वहीं पर वृद्धाश्रम में रखा हुआ है। तो अपने आप को भावनात्मक दृष्टि से भी मजबूत करना है, ताकि थोड़ा वैराग बना रहे। नहीं तो वैराग खत्म हो जाता है संसार में रहते रहते, क्योंकि संसार में प्यार मिलता है ना, वो प्यार आकर्षित करता है, लगाव उत्पन्न करता है। हमको ना तो लगाव चाहिए, ना तो द्वेष, ना राग ना द्वेष, बस ये सारी लड़ाई राग और द्वेष की है। जो प्यार देता है उसके प्रति राग, जो ध्यान नहीं देता उसके प्रति द्वेष। ना तो राग ना तो द्वेष, ये जो है इनसे दोनों से हमको पार रहना है, ना इधर ना इधर, ना इधर ना इधर। तो बीमारी का भी चिंतन, बैठे बैठे अनुभव करके देखना है योग में कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये अब ये है सारा,
कहाँ है सौंदर्य? दांत गिर गए, खा नहीं सकते, सुना ही नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है। चलो तो किसी की मदद लेनी पड़ती है, कोई सेवाधारी को ढूंढ रहे हैं, कोई चाहिए, कमरा बदलना है, कोई स्पेशल कमरा चाहिए, सीढ़ियां हम चढ़ नहीं सकते, घुटने में तो बहुत दर्द है, पूछो मत, इतना दर्द है। मौसम सूट नहीं करता है, ठंडी ज्यादा लगती है, ऐसा वो कुछ ना कुछ इस बुढ़ापे में जो कुछ होता है वो, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, इतना बूढ़ा, शायद 100 साल की उम्र होगी, भिखारी है, सड़क पर बैठा रहता है, भीख मांगते रहता है, शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं जिसमें सारे जर्म्स, जंतु और वो सब पस निकल रहा है, दुर्गंध आती है। फिर भी रोज एक युवा देखता है, ऑफिस जाने वाला इंजीनियर, जब भी बस स्टेशन पर खड़ा है, बस स्टैंड पर, वो देखता है ये बूढ़ा व्यक्ति रोज यहाँ, मर जाना चाहिए इसको, तो कैसा जीवन जीता है ये, कितना लगाव है जीवन से, इससे तो मर जाना अच्छा है। ना उसका आगे पीछे कोई है, ना देखने वाला कोई है, फिर भी रोज सुबह आ जाता है और भीख मांगते रहता है, उसको तो खुद ही मर जाना चाहिए। वो बूढ़े से पूछता है कि तुम आगे जीते क्यों? वो कहता है मेरे जीने का एक ही मकसद है, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी भी ऐसी हालत होने वाली है एक दिन, बस ये रिमाइंड कराने के लिए मैं जिंदा हूं, बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो बुढ़ापे का भी चिंतन, और लास्ट जो अभ्यास करना वो है डेथ। ये है अंतिम परिणति जीवन की, जो आपाधापी है, जो भाग रहे हैं, ये मेरा वो मेरा, ये यहां है। तो ये इतने अभ्यास आज हम सारे दिन भर करेंगे। इसके साथ कुछ और अभ्यास अगर जोड़ना चाहे तो दृष्टि का अनुभव, गए बाबा से दृष्टि ली, उसके साथ अगर कुछ और अनुभव जोड़ने चाहे तो बाबा ने हाथ रख दिया, तिलक दे दिया। ये थियरी हमें पता है, पर इसका अनुभव करके देखना। जैसे अभी बाबा के कमरे में जा रहे, उसके पहले ही ये अनुभव करना, अभी मुझे अंदर जाके करना क्या है, मुझे बाबा से दृष्टि लेनी है, कुटिया में जाऊंगा, दृष्टि लेके वापस निकलूंगा। तो दृष्टि लेनी है, इतनी पावरफुल प्यूरिटी की दृष्टि कि सारे बुरे ख्यालात, आज की मुरली खतास, इतनी प्यूरिटी आ गई। फिर बाबा के हिस्ट्री हॉल में गया, वहां पर तिलक लेना है, बाबा से तिलक ले लिया, या जितने पूर्वज है अनुभव करना, वो सभी ने अपना हाथ रख दिया कि भाई अब तुमको हमारा काम पूरा करना है, हम जो काम आधा अधूरा छोड़ के गए तुम उसको पूरा करो, ये लो हमारा वरदान। फिर कभी बाबा से वरदान ले लेना, कभी तिलक, कभी दृष्टि, ये भी हर चीज हमको पता तो है, पर अब क्या करना है, अनुभव करके देखना है, ऐसा करने से क्या होता है। तो ये कुछ बातें थी। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब होगा, जीवन की सारी परिस्थितियां सामने आएगी। ये भी अनुभव करके देखना कि मेरे पास जितने पैसे थे सारे पैसे चले गए, खत्म हो गए, और कोई आके कहता है मेरे शाम को 6 बजे तक मेरे 50,000 तुमको देने हैं, नहीं तो देखना क्या करता हूं हाल। हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम मांग रहे हैं अपने दोस्तों से, और हमारे जितने दोस्त थे सब बहाने बना रहे, स्विच ऑफ फोन स्विच ऑफ कोई पूछ नहीं रहा है, ये कैसी अवस्था है। और नोटिस आ जाए कल तक घर खाली करना है, कहाँ जाए वो नहीं पता हमको, घर खाली करना है, मेरा घर है, मुझे चाहिए, ये परिस्थिति है। तो इनका भी अनुभव करके देखना है। तो आत्मा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिनको तू अपना कहता है ये ना तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं, टूट जाएगा सब सपना, तेरा सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया, बाद में तू पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदी का पानिया है, हाथ गुरु का थाम ले वरना बीच भंवर में डूब जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा।
तो वो सारी परिस्थितियों का अनुभव करके यहीं बैठे बैठे अनुभव करके देख लेना कि ये सब आएगा, ये सारे पेपर, परीक्षाएं, विघ्न, मुश्किलातें, आजमाइशें सब आएगी, और पर मैं अचल अडोल हूँ। सब स्थिर बैठेंगे और ये 3 स्थितियों का अनुभव करेंगे, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। लोग देखो अंदर ही अंदर कितना खुश होते हैं जब ये हमारे साथ होता है। तो ओम शांति। चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छुट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिनको तू अपना कहता है ये ना तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से रब को भूल गया। जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में झूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु का थाम ले वरना बीच भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा